दिल्ली से एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यहां के जनकपुरी इलाके में दिन दहाड़े एक महिला से दो बदमाश बैग छीनकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तस्वीरें और घटना कहां की है आपको ये बताएं। उससे पहले ये देखिए कि दिन के उजाले में किसी वारदात को अंजाम देना कितना आसान हो चुका है आजकल। इस सीसीटीवी तस्वीर को सिलसिलेवार तरीके से देखिए। सड़क के बीचों बीच एक रिक्शा है, सड़क के दाईं ओर एक व्यक्ति खड़ा है। तस्वीरों में आप एक महिला को भी देख सकते हैं जो पीले रंग के गेट के पास खड़ी है। अभी तक तो आपको सब कुछ शांत और आम लगेगा। इस दौरान महिला के पास से एक सफेद रंग की स्कूटी निकलती है, लेकिन अगर आप तस्वीरों को थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बाइक पर दो युवक आते दिखाई देंगे। दोनों ने अपना चेहरा हेलमेट से ढका हुआ है। इन दोनों युवकों को जितना पहचानना मुश्किल था, उतना ही इनके इरादे। दोनों युवक महिला के पास आकर बाइक की रफ्तार कम करते हैं। इस दौरान बाइक चला रहा युवक महिला से बैग छीनता है और रेस दे देता है। इससे पहले कि महिला कुछ समझ पाती, वो गिर जाती है, लेकिन महिला को यह पता लग गया था कि उसका बैग छीनने की कोशिश की गई है। महिला गिर जरूर गई थी, लेकिन बैग को नहीं छोड़ा था। महिला बैग पकड़े रही और दोनों बाइक सवार युवक इंसानियत को ताक पर रखकर बाइक दौड़ाते रहे। देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर पुलिस लाचार दिखी। बदमाशों के हौसले सातवें आसमान पर थे और दिन के उजाले में अपराध का खेल बदस्तूर जारी था। कोई अपने मोबाइल में मशगूल था तो कोई कानून की धाराओं की उड़ती धज्जियों का तमाशा देख रहा था। लेकिन उस वक्त महिला को बचाने की कोशिश किसी ने नहीं की। अगर कोई उसकी मदद कर रहा था तो वो खुद वो महिला थी जो बदमाशों से लोहा ले रही थी, जिसने अपना बैग बचाने की भरकस कोशिश की, लेकिन वो भी कोशिश नाकाफी साबित हुई। तस्वीरें दिल्ली के जनकपुरी की है, जहां दिन दहाड़े बैग छीनने की वारदात को अंजाम दिया गया। इस दौरान महिला घायल भी हो गई। वही इस तस्वीर की एक और विडंबना ये भी सुन लीजिए कि ये घटना 8 मार्च यानी महिला दिवस की है। मतलब वो दिन जिसे खास तौर पर महिलाओं को सशक्त बनाने और सम्मान देने के लिए समर्पित किया गया है। उस दिन देश की राजधानी दिल्ली ऐसी घटनाओं की गवाही दे रही थी। तो फिर मैंने उन्हीं को कॉल किया जिनके घर में सेलिब्रेशन था। मेरे पास राजेश कपूर जी आए, मुझे लेके गए घर पर। फिर मैंने वहीं से 100 नंबर, तो मैंने जहाँ मुझे स्नैच हुआ था बैग, मैंने वहीं डायल कर दिया था और मैंने उनको बता दिया था ऐसे करके मेरा बैग स्नैच हुआ है। फिर वो लोग 5-7 मिनट भी नहीं लगे, पुलिस आ गई उनके घर तक और मैंने उन्हें बताया डिटेल्स में कि मेरा बैग स्नैच हुआ है ऐसे करके। शर्म सिर्फ इस बात की नहीं कि एक महिला के साथ ये वारदात हुई। दरअसल शर्म इस बात की भी है कि खाकी इन घटनाओं को रोकने में बेबस, लाचार और इतनी असहाय है कि पुलिस की ओर से पीड़ित महिला पर स्नैचिंग की जगह पर्स गिराने की रिपोर्ट लिखाने का दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस ने अपनी फजीहत बचाने के लिए इनके दिमाग में ये बात डाली कि आप ये कह दीजिए कि आपका पर्स गिर गया था जिसे कोई उठा के ले गया, जबकि टोटली ही स्नैचिंग की ही वारदात। वही पीड़ित दंपति की माने तो पर्स में करीब 20,000 रुपए और कुछ जरूरी कागजात थे जो बाइक सवार बदमाश लेकर रफू चक्कर हो गए। हालांकि बदमाशों की ये करतूत तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन बेखौफ बदमाश 3 दिन बाद भी आजाद घूम रहे हैं और पुलिस बदमाशों को ढूंढने के बजाय अपनी नाकामी छिपाने के तरीके ढूंढ रही है। राजकुमार शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 24।